कालिदासियो कालिदास, कालिदासियो कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य गंगा में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि बाबा नागार्जुन जी के काव्य संग्रह सतरंगी पंखों वाली से कालिदास कविता को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत कविता में बाबा ने अपने प्रिय कवि कालिदास जी के 3 प्रमुख काव्य रचना रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत के प्रमुख पात्रों से और उन प्रमुख पात्रों के वर्णन को देखकर उनसे प्रश्न किया है कवि कालिदास जी से कि अपने काव्य में इन पात्रों का जो उन्होंने वर्णन किया है, वर्णन करते समय स्वयं कालिदास इतने एकाकार हो गए थे कि बाबा कभी कभी शशंकित हो जाते हैं कि वास्तव में इनके पात्र रो रहे हैं अथवा कालिदास दुखी हैं। तो कुछ ऐसे ही विचित्र प्रकार के प्रश्नों को लेकर वो कालिदास से यह प्रश्न उठाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम कविता का वाचन करते हैं, तदुपरांत इसकी व्याख्या को देखते हैं। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रतिका क्रंदन सुन आंसू से, रतिका क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। रति रोइया तुम रोए थे, रति रोइया तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घन घटा। विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारी ने भेजा था। जिनके द्वारा ही संदेशा, जिनके द्वारा ही संदेशा, उन पुष्कर आवर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, उन पुष्कर आवर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धमल गिर के शिखरों पर, अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्षया तुम रोए थे, रोया यक्षया तुम रोए थे, रोया यक्षया तुम रोए थे। तो दोस्तों, यह प्रस्तुत कविता कालिदास शीर्षक कविता है। आइए इस कविता को पढ़कर अब इसका भावार्थ देखते हैं। नागार्जुन जी ने कालिदास से प्रश्न किया है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया तुम रोए थे। हे कवि कालिदास, सच सच बताइए, अपनी काव्य में रानी इंदुमती जब मरणासन अवस्था से पार हो मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उनकी मृत्यु के शोक से राजा अज रोए थे, तुम रोए थे। कहने का मतलब है कि राजा अज का जो शोक था वह इतना विवल कर देने वाला था कि कालिदास वर्णन करते करते एकदम विभोर हो उठे थे। इसलिए कवि ने यहाँ पर कालिदास से प्रश्न किया है कि
कालिदास सच सच बतलाना कि अज रोया या तुम रोए थे। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से, शिवजी की तीसरी आंख से, उनकी नेत्रों से, तीसरे नेत्रों से जो महाज्वाला, जो अग्नि निकली, घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया। जब घी से मिली हुई सूखी समिधा, सूखी लकड़ी जब तुरंत भस्म हो जाती है, अर्थात सूखी लकड़ी पे जब घी डालिए और अग्नि आग लगाइए तो तुरंत वह लकड़ी भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वहां पर कामदेव भस्म हो गया था। रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। जब कामदेव लोक कल्याण हेतु भगवान शिव के हृदय में काम को जगाने के लिए वह उनके पास जाता है और बाबा भोलेनाथ ने नेत्र खोले, कामदेव भस्म हो गए। तो कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने दहाड़ मार के क्रंदन किया था, वो फूट फूट के रोई थी और उनके आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। क्या रति के रोते हुए रोने की आवाज को सुनकर, उनके नेत्रों को देखकर, अश्रुपूरित नेत्रों को देखकर, हे कालिदास तुम ही रो पड़े थे? क्या तुमने भी अपने आंखों को धोया था, नेत्रों को धोया था? कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? ये सच सच बताइएगा कि वास्तव में यह जो वर्णन कर रहा है, वर्णन होता देखकर हृदय में एक शंका से उत्पन्न हो रही है कि वास्तव में रति रोई थी या आप स्वयं ही इतना रोने लगे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर। वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु का सुनहरा सुंदर मौसम है। प्रथम दिन आषाढ़ मास का है, आषाढ़ के महीने का पहला दिन है और गगन आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। विधुर यक्ष अपने का जो मन दुखी है वह खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर, चित्रकूट की पहाड़ियों के सुंदर शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था। मेघदूत काव्य में मेघ के माध्यम से यहाँ संदेशा दिया गया है, उसी की चर्चा है कि जिनके द्वारा भेजा गया था वो संदेशा उन बादलों के द्वारा, तो उन पुष्कर आवर्त मेघों का, उन बादलों का साथी बनकर उड़ने वाले, उन बादलों के साथी कहीं आप भी तो नहीं बन गए थे? अर्थात उस संदेशे को भेजने वाले, उन संदेशे को लेकर जाने वाले आप भी तो नहीं थे कहीं? हे कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे? रोया यक्ष या तुम रोए थे? यक्ष वियोगावस्था में विवल होके वह अमल धवल गिरी के शिखरों पर, वह पहाड़ी के शिखरों पर वह फूट फूट के रोया था और उसके इस प्रकार के करुण विलाप को देखकर कालिदास ने भी अपनी करुणा को पूरी तरह से प्रस्फुटित कर दिया अपने काव्य में। तो ऐसा देखकर बाबा नागार्जुन कालिदास से यह प्रश्न करते हैं कि हे कालिदास, पर पीड़ा से पूर पूर हो, पर पीड़ा दूसरों की पीड़ा को देखकर दुखी होने वाले, थक थक कर और चूर चूर हो, और आप इस तरह से बेचैन होकर, थक कर, पूरी तरह से चूर चूर होकर अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल गिरी पहाड़ के शिखरों पर, हे प्रियवर तुम कब तक सोए थे? क्योंकि यक्ष तो वहीं बेचैन पड़ा हुआ था, तो निश्चय ही यक्ष के साथ आपका भी हृदय वहीं जुड़ा होगा। तो क्या आप भी वहां सोए थे, या कि रोया यक्ष या तुम रोए थे, या यक्ष रोया कि तुम रोए थे? यक्ष तो रो ही रहा था क्योंकि यक्ष वियोगावस्था में था, और आपके चित्रात्मक वर्णन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यक्ष के साथ आपकी पूरी वेदना प्रस्फुटित हो चुकी हो, पूरी वेदना फूट चुकी हो, यक्ष के साथ आप भी रो रहे थे। यह एक चुनौती है कवि वर्ग के लिए
कि जब कवि लोग काव्य की रचना करते हैं तो वह रचना करते करते स्वयं इतने एकात्म हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं अपने पात्रों के साथ कि वास्तव में उन पात्रों के चयन में, उन पात्रों के वर्णन में वह स्वयं भी अपने आप को समा देते हैं और अपने अंदर के 9 स्थायी रसों को वहां पर वशीभूत होके उन्हीं पात्रों में जीने लगते हैं। कवि वर्ग के लिए हमेशा से एक संघर्ष बना रहा है कि कवि जब काव्य की रचना करता है, लोग कहते हैं कि कवि काव्य की रचना क्यों करता है। तुलसीदास जी ने कहा था कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वे स्वांता खुद स्वयं के सुख के लिए उन्होंने काव्य रचना की थी। काव्य के प्रयोजन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि काव्य शशकिते व्यवहार विते शिवेत रक्षये संधि पर निर्वृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे। कवि काव्य की रचना क्यों करता है? तो महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के ऐसे अग्रणी कवि हैं जिनकी 3 रचनाओं ने संस्कृत साहित्य में ऐसा धमाल मचाया था अपने समय, अपने तत्कालीन समय में, कि जिसका कोई दूसरा सानी नहीं पैदा हुआ। अपनी रचनाओं के माध्यम से कालिदास आज भी उस शिखर पर खड़े हैं जहां वह खड़े थे, अर्थात उनके जैसा दूसरा कोई आज तक संस्कृत साहित्य में नहीं हुआ। और कालिदास की रचनाओं का जब वर्णन बाबा नागार्जुन पढ़ते हैं और उनके पात्रों का वर्णन जब वो देखते हैं तो बराबर उसमें इस तरह से शंकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि क्या राजा आज को ऐसा शोक हुआ होगा कि वास्तव में कालिदास ने वर्णन किया। क्या वास्तव में भगवान शिव के नेत्रों, तीसरे नेत्रों से निकलने वाले धधकती अग्नि में कामदेव के भस्म होने से रति का क्रंदन सुनकर वह इतना विह्वल हो के ऐसी काव्य रचना कर उठे होंगे, या कि मेघदूत काव्य में यक्ष का वियोग वर्णन देख के, यक्ष की पीड़ा को देखकर वह ऐसा वर्णन करने लगे होंगे। क्योंकि कवियों को माँ सरस्वती का वह वरदान होता है कि वह जो कल्पना में अपने लाते हैं उसको वास्तव में अपनी लेखनी में वो ढाल लेते हैं। तो बाबा नागार्जुन के सामने भी कालिदास एक आदर्श कवि के रूप में थे और उनकी काव्य रचना को सुनते सुनते बाबा नागार्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने इस कविता का निर्माण कर दिया। प्रस्तुत कविता में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है। भाषा लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त हिंदी खड़ी बोली है। इसके साथ ही इसमें कवि ने जगह जगह पर प्रश्न करके एक सुंदर कथानक को सिद्ध किया है कि जब इस कविता को आप पढ़िए तो वास्तव में मन इस कविता में इतना वशीभूत हो जाता है, इतना एकाकार हो जाता है कि लगता है कि यह हर पाठक का प्रश्न अपने एक प्रिय कवि से होता है कि जब रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी करते हैं तो मन में प्रश्न उठता है, क्या रामचरित्र रूपी मानसरोवर में गोता लगाने वाले महाकवि तुलसीदास क्या स्वयं तो राम के चरित्र में खुद नहीं ढल जाते? तो इस प्रकार का वर्णन हर पाठक का अपने प्रिय कवि के प्रति होना चाहिए, जो कि प्रश्न बाबा नागार्जुन ने कालिदास कविता को लिखते और पढ़ते समय किया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि प्रस्तुत कविता और कविता का भावार्थ आपको पसंद आया होगा। अगर भावार्थ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताएं कि आपको कविता कैसे लगी। जल्द मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।